हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो क्या मार्केट का पीक जो है, टॉप है, वो बन चुका है? क्या यहाँ से अभी हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है? उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। होपफुली आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। कैसा गया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसा गया है एज इन की ट्रेडिंग के मामले में कैसा गया है, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। टेलीग्राम पे ऑलरेडी आज के दिन अपडेट किया था मैंने कुछ लेवल्स को, क्योंकि एक गैप अप ओपनिंग हो गई थी। तो 22,735 के नीचे हमें पुट साइड का ट्रेड लेना था, 770 के ऊपर हमें कॉल साइड का ट्रेड लेना था। 735 के नीचे अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो एक अच्छा खासा मतलब सेल ऑन राइज का मोमेंटम बना रहा है, वहां से हमें एक फॉल देखने को मिला। ओवरऑल दिन की शुरुआत गैप अप से हुई थी, वहां से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें सेलर्स का देखने को मिला। वापस से अटेम्प्ट किया यहाँ पर, वापस से अटेम्प्ट करने के बाद वापस से यही लेवल से इसको रिजेक्शन मिला है, विच इज इंडिकेटिंग कि 22,780 का जो रेंज है, मतलब मान के चलो 22,800, ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बन चुका है। यहाँ पर जब भी आज के दिन कितनी बार भी अटेम्प्ट किया है, हर बार वहां से एक अच्छा रिजेक्शन मिला है एंड एक पॉइंट पे तो ऐसा रिजेक्शन मिला कि मार्केट ने काफी बढ़िया फॉल हमें दिखाया। तो अब देखिए दोनों साइड के मूवमेंट एक दिन में आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको क्या बोला कि लॉन्ग्स 10 बजे की अपडेट है ये, कि लॉन्ग्स में आप बने रहिए जब तक ये 780 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट हम तभी करेंगे जब 48,720 के नीचे निकलेगा। 48,720 के नीचे अगर आपने शॉर्ट साइड का ट्रेड लिया होगा तो आपको कुछ तो मोमेंटम वहां पर भी हमें मिला होगा। एंड लॉन्ग्स की जहां तक बात है, अगर आप लॉन्ग्स में बने रहते तो आज का जो हाई बना था बैंक निफ्टी में, वो ऑलमोस्ट 48,960 के आसपास का बना था। तो यहाँ पर भी 80 टू 100 पॉइंट्स का आपको मूवमेंट देखने को मिल गया होगा। तो अगर आप लॉन्ग्स में बने रहते, जिसका लॉजिक था कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, तो आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम तो यहाँ पर मिला ही था। उसके बाद जैसे ही 720 का लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ, एक अच्छा खासा फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो ट्रेडिंग जो है वो आपको दोनों साइड का मिलेगा। आप एक दिन में एक साइड का बायस्ड रख के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपका काम है, या हमारा एज एन ऑप्शन बायर हमारा काम है ही नहीं कि हम लोग एक ही साइड का ट्रेड में बैठे रह जाए। ऑप्शन बायर का काम है जितनी जल्दी आप ट्रेड में एंट्री ले रहे हो उतनी ही जल्दी एग्जिट होने का भी प्लान बना लीजिए। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर एक साइड का अपसाइड मोमेंटम दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो मोमेंटम अपसाइड ही कंटिन्यूड रहेगा। मोमेंटम कभी भी चेंज हो सकता है। आपको दोनों साइड के ट्रेड्स के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यही रीजन है जिस वजह से मैं आपको दोनों साइड के लेवल बता देती हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर लाइव अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। बाकी अभी हम समझेंगे कि क्या यहाँ से टॉप बन चुका है। सबसे पहले तो लॉजिकली अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको कंफ्यूजन है कि मैंने एक्सपायरी वाला थंबनेल क्यों डाला है, तो कल ही निफ्टी की भी एक्सपायरी होने वाली है। बैंक निफ्टी की तो है ही, निफ्टी की भी कल ही एक्सपायरी होने वाली है, बिकॉज थर्सडे के दिन जो है वो मार्केट हॉलीडे है। ओके, अब लेटर दिस वीक टू नेक्स्ट वीक, मतलब अगला जो 15-20 दिन होने वाला है, वो एक अर्निंग सीजन होने वाला है। Q4 रिजल्ट्स आएंगे मेजर, मतलब ऑलमोस्ट सारे कंपनी से Q4 रिजल्ट आने वाले। तो अगला 15 से 20 दिन जो है ना वो काफी वोलाटाइल रह सकता है। अब अभी क्या हो रहा है, फिलहाल अभी प्रॉफिट बुकिंग हमें मेजर कंपनीज में देखने को मिल रही है, क्योंकि अभी Q4 से पहले जनरली प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। अब क्या होगा यहाँ पर कि अगर Q4 जो आपका सीजन चलता है अगले 15-20 दिन, अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तब तो एक वापस से यहाँ पर हम रैली देख सकते हैं। पर अगर Q4 रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, कंपनीज में प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं हमें बैलेंस शीट में, अगर Q4 रिजल्ट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज का अच्छा नहीं आता है या डिक्लाइन इन प्रॉफिट रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है, तो चांसेस है कि स्टॉक मार्केट में थोड़ा करेक्शन हम देख सकते हैं। तो अभी आने वाले 15-20 दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे लिए। उसके बाद ही एक डायरेक्शनल मूव हम पकड़ेंगे। फिलहाल के लिए रेंज बाउंड मार्केट चल रहा है। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि ऑप्शन बाइंग का कोर्स का लिंक मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जिसको इंटरेस्ट है वो ले सकता है। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इसमें 10% का ऑफ चल रहा है, तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा। ठीक है, अब कल के दिन हमें कैसे करके ट्रेड करना है, कल एक्सपायरी रहेगी, उसके पहले मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखाती हूँ। ठीक है, डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली हमें ब्रेकआउट मिला है 22,550 के ऊपर में। ठीक है, इसको मैं, ये अगर आप देखोगे तो हमारा ब्रेकआउट लेवल ये वाला था 22,530 500 के ऊपर में।
उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आया, ठीक है, और एक दिन कैंडल क्लोज भी हुई है, तो चांसेस है कि अगर इसको कंटिन्यू करना है रैली, तो ये अपने ट्रेंड लाइन सपोर्ट मतलब आज का जो लो है यही इसको ही लो बनाते हुए ऊपर की तरफ निकल जाएगा। पर अगर ये यहाँ से आज का लो तोड़ देता है तो चांसेस है कि हम फिर से अपने ब्रेकआउट को टेस्ट करेंगे, जो कि हमारा लेवल है 500 530। अब ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा। देखिए, आज का जो हमारा लो है विच इज 22,612, अगर इसके नीचे निकला, इंट्रा डे में भी आपको ध्यान रखना है, तो हम 22,530 को टेस्ट करेंगे। अब कभी भी कोई एक लेवल जो होता है, जो हमारे लिए एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस रह चुका है, उसको अगर ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट वहीं पर टेस्ट करने के लिए आता है, तो वो एक सपोर्ट बन जाता है। तो चांसेस क्या है कि 22,500 530 से थोड़ी बाइंग आनी चाहिए। इन केस अगर बाइंग नहीं आती है और यहाँ से मार्केट फॉल हो जाता है, 22,500 के नीचे फिसल जाता है, इट विल मीन कि ब्रेकआउट जो है वो फेल हो गया है, और हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर पाएंगे कि अब इवेंचुअली मार्केट विल फॉल अप टू 22,300, मतलब 200-300 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिल जाएगा। अगर 22,500 से सपोर्ट नहीं लिया तो सपोर्ट ले लेना चाहिए, ऐसा लग तो रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ 15 मिनट का 30 मिनट का चार्ट दिखाती हूँ। 30 मिनट्स में आपको दिखेगा कि हम एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहे हैं। इसको रहने देती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हम अभी यहाँ से जो मार्केट का मोमेंटम है वो हायर हाईज हायर लोज बनते हुए ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है, और वो अपने ट्रेंड लाइन को बहुत ही रिस्पेक्टफुली सपोर्ट वहां पर ले रहा है, तो अच्छा खासा रिस्पेक्ट भी दे रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 30 मिनट्स के 3 कैंडल्स को अपने ट्रेंड लाइन पे आकर बार बार बाउंस मिला है हमें यहाँ से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंट्राडे के लिए भी, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक हुआ, मतलब आज का जो लो है 22,610, ये लेवल अगर इंट्राडे में भी ब्रेक हुआ तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन माना जाएगा। पहला हमारा टारगेट रहेगा 22,500 से 530 तक का, और अगर ये लेवल भी ब्रेक हो गया 530 500 वाला लेवल, तब तो हम 22,300 बहुत ही आसानी से लैंड करेंगे। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल है जिसके नीचे हमें यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड लेना है वो है 22,610 के नीचे। अगर 610 के नीचे निकल रहा है तो 600 मान के चलिए, होल्ड नंबर कर दीजिए। 22,600 के नीचे अगर निकल रहा है निफ्टी, तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं, और हमारा यहाँ पर टारगेट जो रहेगा इवेंचुअली रहेगा 22,530 का। 30 to 50 पॉइंट्स का आप यहाँ पर ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। 30 to 50 पॉइंट्स में आप बुक कर सकते हैं। अपसाइड पे क्या करना है, तो अपसाइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कम, मतलब आप देख पाओगे कि बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस हैं लेकिन बहुत सारे हैं। तो अगर हम लोग इसमें एक मेजर रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करें तो उसके लिए हमें यहाँ पर सिंपल है 30 मिनट्स के चार्ट पर जाना चाहिए, और 30 मिनट्स के चार्ट पे यहाँ पर रिवर्सल हम सभी एक्सपेक्ट करेंगे जब 675 के ऊपर निफ्टी निकलेगा। तो 675 को आप मार्क कर लो ऊपर के साइड पर। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं। 680 मान के चलिए, तो नीचे के साइड पर 600, ऊपर के साइड पर 680, ये दोनों लेवल्स को मार्क करके चलिए। जिस साइड भी मार्केट निकलता है उस साइड का हम जो है मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे। निफ्टी में अगर 680 के ऊपर निकलता भी है तो 720, फिर आपका यहाँ पर 750, एंड देन आपका ये 770, ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर आपको प्रॉफिट बुक करते हुए चलना पड़ेगा। अभी के लिए 22,800 का जो लेवल है वो एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, जिसको तोड़ना अभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मार्केट हो सकता है कि रेंज बाउंड चला जाए। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स हैं जिसका आपको ध्यान में रखना है। कल के दिन एक्सपायरी है, 22,610 के नीचे निकल रहा है तो पुट लेंगे। 22,670 टू 80 के ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है तो हम कॉल साइड में बने रह सकते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा काम है आवरली चार्ट पे एक बार हम लोग देख लेते हैं। आवरली चार्ट पे देखोगे तो काफी डीवी है, मतलब काफी दूर है अभी ट्रेंड लाइन से। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नीचे गिरता भी है तो ये ट्रेंड लाइन के का सपोर्ट लेके वापस से बाउंस कर सकता है। तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट कहाँ आ रहा है, 48,300 के आसपास में। अब 48,300 आने के लिए इसको कोई तो लेवल तोड़ना पड़ेगा।
है ना। तो ये तो हमें पता है कि ये हमारा इवेंचुअल टारगेट हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए, पर कौन से लेवल के नीचे ये टारगेट आएगा, ये आएगा आपका अगर 48,500 ब्रेक हो गया तो। अगर 48,500 ब्रेक हो जाएगा बैंक निफ्टी में, तो बहुत हाई चांसेस है कि 48,200 300 पर हम लैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है। मतलब 200-300 पॉइंट का आपको यहाँ पर फॉल देखने को मिल सकता है। और क्योंकि एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगा, यहाँ से वापस से ये बाउंस कर सकता है। तो 48,280 300 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अब अपसाइड पे अगर हम देखें, मतलब पहले डाउन साइड का तो लेवल मैंने आपको भी बता दिया है कि 48,500 के नीचे, पर आप चाहो तो 48,560 से नीचे ही आपका यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड शुरू आप कर सकते हो, ट्रेल करते हुए चल सकते हो। जो भी कैंडल ब्रेक करेगी 570 को, ठीक है, उस कैंडल का हाई का एसएल लगाइएगा और आप वहां पे उसको शॉर्ट करते हुए चल सकते हो। ट्रेल करने का क्या मतलब हुआ कि मान लो एक कैंडल का अभी आपका हाई एसएल है, उसके बाद वो नेक्स्ट नीचे एक कैंडल बनाया, उसका हाई आप एसएल ट्रेल कर लो। ऐसा करते करते आप ट्रेल करते हुए चल सकते हो। 48,570 के नीचे आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। इवेंचुअल टारगेट जो एक्सपेक्टेड है वो 48,280 से 300 का है, पर उसके पहले भी आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, पार्शियल प्रॉफिट बुक, अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है तो। और एक ही लॉट है तो आप 48,400 के आसपास में बुक कर लीजिएगा, ठीक है। अपसाइड पे क्या करना है, अपसाइड पे प्लेन एंड सिंपल है, 48,780 के ऊपर हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे और हमारा जो यहाँ पर ट्रेड जो प्रॉफिट बुकिंग जोन रहेगा वो रहेगा 48,900 से लेकर 48,950 तक का, ठीक है। तो हमें जो ट्रेड लेना है उसके लिए हमारा जो जोन है कल के लिए इंट्राडे, मतलब एक्सपायरी के लिए, उसके लिए जो हमारा यहाँ पर जोन है वो है डाउन साइड में 48,570 के नीचे पुट, अप साइड पे अगर हम देखें तो 48,780 के ऊपर कॉल, ठीक है। निफ्टी में सिमिलरली, निफ्टी में हमारा क्या लेवल्स रहेगा जिसके बाहर हम ट्रेड करेंगे, और जो भी लेवल्स मैं आपको बताती हूँ उसको अगर आप मार्क कर लोगे चार्ट पर तो वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 22,610 या 600 मान के चलिए, उसके नीचे आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हो। ऊपर के साइड पे 22,680 के ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। ये सारे जो भी लेवल्स मैंने बताए, अगर आप इसको अपने चार्ट पर प्लॉट करके रखोगे, आपको कल के दिन ट्रेड करने में काफी ज्यादा मदद होगी। और ये चीज आपको हमेशा ही करना है, इसको आप अपने डिसिप्लिन में ऐड कर लीजिए, ताकि जब आप ट्रेड करने बैठो आपके लेवल्स मार्क होने चाहिए चार्ट पर, ताकि आपको पता रहे कि अब नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो क्या होना चाहिए। तो इसको आप एज अ डिसिप्लिन यूज करिए, आई एम वेरी श्योर आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा, ठीक है। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, बस चार्ट पे लेवल्स प्लॉट कर देने हैं, बस इतना ही काफी है जो आपको काफी बड़ा हेल्प कर सकता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो ज्वाइन हो जाइएगा। आज भी मैं क्रिप्टो करेंसी का ट्रेड, लाइव ट्रेड के लिए आने वाली हूँ, लाइव ट्रेडिंग सेशन रात में 10 बजे, तो ज्वाइन हो जाइएगा। जिनको भी लाइव ट्रेडिंग में पैसे कमाने हैं रात में क्रिप्टो में, फ्यूचर एंड ऑप्शन हम लोग करते हैं, तो ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।